बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेटा डिस्कस किया था सोलिनॉइड के बारे में कि सोलिनॉइड क्या होता है या सोलिनॉइड की फील्ड किस तरह से बनती है। एक दो बातें बेटा आज उसकी हैं, उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं आगे। जो हमारा इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है टोराइड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए बेटा, सॉलिनॉइड के अंदर हमने ये बात कल डिस्कस की थी कि सॉलिनॉइड जो होता है वो टाइटली वोंड एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर होता है जो सॉलिनॉइड बनाता है। अब यहाँ पे एक बात जो कल रह गई थी वो चीज़ आपको बतानी थी कि सॉलिनॉइड जो होता है उसकी जो उसमें से जब हम एसी करंट गुजारते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, और सॉलिनॉइड में से जब हम डीसी करंट गुजारते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, ये चीज़ जो है वो आपको बतानी होती बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से कहोगे बेटा कि बिहेवियर ऑफ सॉलिनॉइड, बिहेवियर बिहेवियर ऑफ सॉलिनॉइड विथ डीसी। डीसी का मकसद है बेटा डायरेक्ट करंट, कि जब डायरेक्ट करंट गुजारा जाता है सॉलिनॉइड से तो सॉलिनॉइड का बिहेवियर क्या होता है बेटा। देखें बेटा, इस तरह से अगर हमारे पास एक इस तरह से सॉलिनॉइड है बेटा, सपोज करें ये हमारे पास एक सॉलिनॉइड है बेटा। इस तरह से अगर इसमें से हम जो है वो डीसी करंट गुजारते हैं बेटा, इसका इस तरह से बेटा आज मैं बनाता हूँ ऊपर वाला, इस तरह से जो है वो बनाता हूँ बेटा इसका, कि ये जो होता है बेटा इसके टर्न आज मैंने इस तरह से बनाए हैं। ये इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास ये बेटा मैंने एक बनाया है। कल मैंने ये इसके इस तरह से टर्न इस तरह से बनाए थे, आज मैंने इस तरह से बनाए बेटा। अब अगर हम देखते हैं बेटा तो इसके अंदर करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं इसको नेगेटिव से, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ से करंट का डायरेक्शन अंदर होगा बेटा, यहाँ से करंट अंदर जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो ये देखिए करंट का डायरेक्शन सब टर्न में सेम होता है, चाहे आप किसी भी तरह से सॉलिनॉइड को बनाएं, आप देखेंगे कि उसमें करंट का डायरेक्शन जो होता है बेटा, करंट का डायरेक्शन सब टर्न के अंदर सेम होता है बेटा। चाहे आप इस तरह से फोल्ड करें इसको बेटा, इस तरह से फोल्ड करें या इस तरह से फोल्ड करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं बेटा, मैं उसी तरह भी बनाता हूँ ताकि ये चीज फिर आप पूछोगे तो वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ बेटा। ये जिस तरह से मैंने कल बनाए थे टर्न बेटा, इस तरह भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अगर इस तरह से बेटा हम करेंगे, इस तरह से अगर इस तरह भी टर्न बनाएंगे बेटा तो भी बिहेवियर सेम होगा बेटा। इस तरह से होगा बिहेवियर इसका बेटा। ठीक है, अगर देखें हम बेटा तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे, इसमें ये होगा कि करंट पीछे से आएगा और करंट का डायरेक्शन ये होगा बेटा, लेकिन सब टर्न में करंट का डायरेक्शन सेम होगा बेटा। सब टर्न में करंट का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। इस तरह भी करंट का डायरेक्शन इस कंडीशन के अंदर बेटा, इस कंडीशन के अंदर हमने किया था कि यह साउथ था,
ये नॉर्थ बनेगा। इस कंडीशन के अंदर बेटा ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ, फर्क सिर्फ ये आएगा कि टर्न इस तरह से फोल्ड करोगे बेटा तो ये साउथ, ये नॉर्थ होगा, और इस तरफ फोल्ड करोगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में ये जो टर्न है इनमें करंट सेम डायरेक्शन में, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एज करंट थ्रो all turns beta is in same direction, therefore turns will attract each other, turns will attract each other and solenoid will shrink। सोलिनॉइड क्या करेगा, श्रिंक करेगा। श्रिंक इसलिए करेगा कि टर्न सब में करंट का सेम डायरेक्शन होगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि टर्न एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और टर्न के अट्रैक्ट करने की वजह से ये टर्न श्रिंक होंगे बेटा। श्रिंक का मकसद होता है कि टर्न एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने की वजह से टर्न एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो आप कहोगे कि ये श्रिंक होगा। श्रिंक होने का रीजन क्या है, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है दो कंडक्टर में जब करंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होगा तो वो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसका नतीजा ये निकलता है कि डीसी की वजह से श्रिंक हो जाता है बेटा। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा अगर हम करें बिहेवियर विथ एसी बेटा, अगर हम एसी करंट इसमें दे, अगर एसी दे बेटा, अल्टरनेटिंग करंट दे, तो बेटा आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट आएगा फिर जीरो होगा, फिर आएगा फिर जीरो होगा। तो जब अल्टरनेटिंग करंट आएगा तो सब टर्न में डायरेक्शन सेम होगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा श्रिंक होगा। फिर क्या हो जाएगा, करंट जीरो होगा, जीरो होगा तो ये फिर एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि उसके दरमियान अट्रैक्शन जो थी वो ड्यू टू द करंट थी। जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा ये फिर एक्सपेंड हो जाएगा, फिर करंट आएगा, फिर श्रिंक होगा, एक्सपेंड होगा, श्रिंक होगा, एक्सपेंड होगा, तो वाइब्रेट करेगा। तो आप कहोगे कि ड्यू टू एसी बेटा, ड्यू टू एसी solenoid will वाइब्रेट बेटा। सोलिनॉइड क्या करेगा, सोलिनॉइड वाइब्रेट करेगा बेटा। तो आप कह सकते हैं कि डीसी जब गुजारेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, और एसी जब गुजारेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सोलिनॉइड का बिहेवियर एसी और डीसी के साथ। डीसी स्टेडी करंट होता है, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, कंटिन्यूस अट्रैक्शन रहेगी, जबकि एसी जो होता है वो स्टेडी नहीं होता, वो पल्सेटिंग करंट होता है, वो आता है जीरो होता है, डायरेक्शन चेंज करता है। इस वजह से जब वो करंट आएगा तो डायरेक्शन सेम होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, श्रिंक होगा, फिर करंट जीरो होगा तो वो वापस जो होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग टोराइड बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग टोराइड बेटा, कि टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा। ठीक है, अब ये टोराइड क्या होता है बेटा, टोराइड जो होता है ये सर्कुलर सोलिनॉइड होता है बेटा। अगर सोलिनॉइड को सर्कुलर शेप में ले आए तो वो टोराइड बन जाता है बेटा।
तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सर्क्यूलर सॉलिनाइड इज कॉल्ड टोराइड। सर्कुलर सॉलिनाइड जो होता है वो टोराइड कहलाता है बेटा। ठीक है, अब ये बनता कैसे है बेटा, आप इसको बना सकते हैं इस तरह से, मैं इसको बनाता हूं बेटा कि ये किस तरह से बनता है बेटा। सपोज करें बेटा कि आप इसको इस तरह से बना सकते हैं बेटा। सपोज करें इसका बेटा कोर मटेरियल जो होता है वो कोर मटेरियल होता है सर्कुलर शेप का बेटा। इसका जो कोर मटेरियल होता है वो कोर मटेरियल होता है सर्कुलर शेप का बेटा। इस तरह से सर्कुलर शेप का ये हमारे पास कोर मटेरियल है। ठीक है, अब इस कोर मटेरियल के ऊपर बेटा, ठीक है, इस कोर मटेरियल के ऊपर इस तरह से आप बेटा इसको फोल्ड करते हैं इस तरह से। सपोज करें हम इसको बेटा इस तरह से फोल्ड करते हैं, इसके टर्न को इस तरह से फोल्ड करते हैं बेटा, इस तरह से कंडक्टर को फोल्ड करते हैं बेटा इस तरह से। इस तरह से हम इसके ऊपर बेटा फोल्ड करते हैं इसको। इस तरह से अगर बनाए तो ये हमारे पास जो बनता है बेटा, ये बन जाता है एक टोराइड। ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, अब ये बन गया सर्कुलर बेटा सोलिनाइड। अब इसके दो रेडियाई होते हैं बेटा, अगर इसके देखें तो बेटा इसके रेडियाई जो होते हैं वो दो होते हैं। ये इसका सेंटर होता है बेटा। ठीक है, ये इसका सेंटर बन गया बेटा, और ये जो होगा इसका रेडियस बेटा R1 बनता है। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ बेटा ताकि ये विजिबल रहे। तो ये जो रेडियस रहता है बेटा, ये रेडियस इसका R1 रहता है बेटा। R1 बेटा जो होता है इसका होता है इनर रेडियस बेटा। इनर रेडियस बेटा, इनर रेडियस होता है इसका R1। ठीक है बेटा, और दूसरा होता है आउटर रेडियस बेटा। आउटर रेडियस होता है बेटा, ये होता है R2 बेटा। ठीक है, और इसका जो बेटा होता है मीन रेडियस, मीन रेडियस या एवरेज रेडियस बेटा, एवरेज रेडियस बेटा, मीन रेडियस या एवरेज एवरेज रेडियस होता है R1 प्लस R2 अपॉन 2 बेटा। कैलकुलेशन के अंदर जो इसका रेडियस हम रखेंगे वो रेडियस कौन सा रखेंगे बेटा, ये रखेंगे। लेकिन इस लाइन को बेटा मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि मुझे इसके एम्पिरियल लूप बनाने पड़ेंगे यहाँ। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, मीन या एवरेज रेडियस बेटा कैलकुलेशन के अंदर हम रखते हैं R1 प्लस R2 अपॉन 2 बेटा। ठीक है, तो ये हो गए इसके, और ये R2 है कौन सा बेटा, ये होगा R2। ये हो जाएगा इसका रेडियस R2 बेटा, और ये जो होगा इसका रेडियस हो जाएगा R1। ठीक है बेटा, तो ये बन गया हमारे पास टोराइड।
इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में जब हम सोलिनाइड बनाते हैं तो सर्कुलर जो सोलिनाइड होता है वो टोराइड बन जाता है। अब अगर इसको बेटा हम देते हैं करंट, इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह से करंट दें बेटा, अब अगर यहाँ पे बेटा इसको हम करंट देते हैं, इस तरह से करंट का मैं डायरेक्शन बनाता हूँ। सपोज करें बेटा इसको हम यहाँ से करंट देते हैं आई, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ये निगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं बेटा। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ से करंट का डायरेक्शन अंदर होगा और यहाँ से करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इस तरह से। इसमें करंट एक साइड से अंदर जाएगा बेटा और दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। करंट का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि करंट इसके अंदर घूमेगा और करंट जब इसके अंदर घूमेगा तो ये इसके अंदर करंट का डायरेक्शन होगा बेटा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये होगा। ये हो जाएगा इस तरह से करंट का डायरेक्शन बेटा। आप कह सकते हैं कि बाहर से जो करंट का डायरेक्शन होगा बेटा, यहां से करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा बेटा, इस तरह से बाहर की तरफ होगा करंट का डायरेक्शन। और ये इस तरह से होगा करंट का डायरेक्शन, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने बेटा जो है वो, क्योंकि इसमें करंट यहाँ से आएगा और इधर से आएगा बेटा, ये करंट इस तरह से इसके अंदर, यहाँ से करंट बाहर आएगा और यहाँ से करंट अंदर जाएगा बेटा। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं बेटा। अंदर पे क्रॉस की सिंबल बनाएंगे और बाहर पे डॉट की सिंबल बनाएंगे बेटा, इस तरह से। ये बन जाएगा बेटा अंदर, अंदर की तरफ करंट, और यहाँ पे ये R2 में बनाता हूँ बेटा। ये हो जाएगा इस तरह से बेटा। ठीक है बेटा, अब ये देखें कि इसमें जो बार होंगे, क्योंकि इसके ऊपर टर्न फोल्ड होते हैं, तो जब आप करंट दोगे तो यहाँ से करंट इस तरह से बेटा, करंट इस तरह से घूमेगा बेटा। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर देखते हैं बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना बेटा, वो सिर्फ इसके टर्न के अंदर रहेगी। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ से करंट अगर जाता है बेटा, तो ये करंट जो होगा इस तरह से जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आप देखोगे इस तरह से, तो इस तरह से ये इसके अंदर अगर आप बनाओगे तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हो, इस तरह से। तो ये नॉर्थ बनेगा, ये क्या बन जाएगा, साउथ। क्योंकि एक तरफ से जब करंट देते हैं एक नॉर्थ बनता है और दूसरा क्या बन जाता है बेटा, साउथ बन जाता है। नॉर्थ और साउथ आमने सामने आ जाएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर ही रहेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा सर्कुलर शेप की बनेगी
और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बेटा सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर रहेगी, न बाहर की तरफ होगी और न ही किसी और जगह पे होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर रहेगी। इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड बेटा जीरो होगी और आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड बेटा जीरो होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर रहती है, न बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी और न अंदर, क्योंकि इसके नॉर्थ और साउथ जो होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। आप देख सकते हैं बेटा कि जब आप इस तरह से सर्कुलर शेप के अंदर बनाओगे तो जो नॉर्थ होगा एक साइड और एक साउथ होगी, तो ये लाइनें यहाँ से निकलेंगी और इसके अंदर ही रहेंगी, न बाहर की तरफ जाएंगी न अंदर की तरफ जाएंगी। सोलिनॉइड के अंदर टर्न से बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, जीरो नहीं होती, आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर टर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। न यहाँ पे अंदर की साइड पे होती है, न यहाँ पे बाहर की साइड पे होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर एग्जिस्ट करती है बेटा। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली exists within terms of solenoid. It is zero on inner and outer side of टोराइड। ये अंदर की तरफ भी जीरो होती है और बाहर की तरफ भी होती है, जीरो होती है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका टोराइड की जो है वो बेसिक्स, कि टोराइड किस तरह से बनता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनती है बेटा। अब हम करते हैं इस सॉलिड टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड को मुख्तलिफ जगहों पे बेटा फाइंड करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो ये बेटा इस तरह से बेटा सपोज करें हम इसका कोर मटेरियल बनाते हैं बेटा। ठीक है, ये एक बन गया बेटा इसका कोर मटेरियल। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं बेटा, इसमें करंट का डायरेक्शन हम बनाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये सर्कुलर कोर मटेरियल बन गया। अब बेटा मैं इसके ऊपर टर्न नहीं बना रहा, सिर्फ करंट का डायरेक्शन बनाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना बेटा, ये करंट्स का डायरेक्शन बनाता हूं। इसके टर्न में बेटा दूर दूर बनाता हूं, इसके टर्न जो है मैं थोड़े दूर दूर बनाता हूं। ये मैं ब्लैक कलर के अंदर ही बनाता हूं बेटा। बेटा ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये मैंने इसके टर्न भी बना दिए। ठीक है, अब इसके अंदर करंट का डायरेक्शन बनाते हैं बेटा। ये हो जाएगा
करंट का डायरेक्शन बेटा, इसमें हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे आएगा बेटा बार, इस तरह से होगा। इन सब टर्न के अंदर ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा, इस तरह से। ये इस तरह से इसमें करंट फ्लो करेगा बेटा। इस तरह से बेटा करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे करंट बेटा बाहर की तरफ आएगा। बेटा ये इस तरह से करंट आ गया, इसका करंट का डायरेक्शन बन गया बेटा। रेडियस भी अब आप बना सकते हैं बेटा। रेडियस मैं नहीं बना रहा क्योंकि मुझे अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखनी है बेटा। अब पहले मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखनी है बेटा। पॉइंट पी पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड मुझे देखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा। पॉइंट पी पे मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखनी है अंदर की तरफ। और आपको पता है बेटा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ अंदर होती है बेटा, इस तरह से। ये मैं रेड कलर में बना रहा हूं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, ये इस तरह से सिर्फ अंदर होती है, इस तरह से। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, और ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ अंदर होगी। मैं दो लाइनें बना रहा हूं, एक बाहर की तरफ बना रहा हूं, बाहर के रेडियस के करीब जो है वो एज के करीब बना रहा हूं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा सिर्फ अंदर बनेगी, इस तरह से। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये बन गई बेटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर बनती है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ बेटा ये हो जाता है। ये साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ, और ये साइड कौन सी बन जाती है बेटा, साउथ। इसलिए नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं और किस तरफ चली जाती है, साउथ में चली जाती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनती है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। मैंने आपको बता दिया पॉइंट पी पे 0 है, लेकिन हमने अब यहाँ पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो आपको उस पॉइंट पे एम्पियरल लूप बनाना होगा। हम एम्पियरल लूप बनाते हैं बेटा। पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो हम एम्पियरल लूप कहाँ पे बनाएंगे बेटा, हम एम्पियरल लूप बनाएंगे पॉइंट पी पे बेटा। ये हो गया हमारा एम्पियरल लूप बेटा, ये बन गया एम्पियरल लूप। ठीक है, एम्पियरल पाथ बन गया या एम्पियरल लूप। इसको हम कहते हैं कर्व 1 बेटा, क्योंकि हम पॉइंट पी पे देख रहे हैं, तो पॉइंट पी पे हम एम्पियरल पाथ बनाएंगे। हमने एम्पियरल पाथ कौन सा बनाया, C1 बनाया बेटा। जो C1 होता है ना, C1 इज एम्पियरल पाथ एट पॉइंट P1 एट पॉइंट P बेटा, एट पॉइंट P ऑन इनर साइड ऑफ टोराइड बेटा। टोराइड की अंदर की साइड पे बनाया हमने बेटा। अब आप देख सकते हैं बेटा, एम्पियरल लूप में करंट इनक्लोज्ड के हमने रूल पढ़े थे। इसके अंदर तो कोई करंट इनक्लोज नहीं, करंट टर्न के अंदर होता है और टर्न तो बाहर है। जब टर्न बाहर है तो कर्व 1 के अंदर तो किसी भी किस्म का करंट इनक्लोज्ड नहीं है। देयरफॉर आप कहोगे नो करंट, नो करंट इज इनक्लोज्ड इन C1। C1 के अंदर कोई भी करंट इनक्लोज्ड नहीं है। देयरफॉर आप कहोगे
के बी होती है बेटा डॉट डेल्टा एल बेटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बेटा। देयरफॉर आप कहोगे बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जीरो, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, बी क्या हो जाएगी बेटा जीरो हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं बेटा कि जब आप कोई भी एम्पियरल लूप अंदर की साइड पे बनाओगे तो उसके अंदर कोई भी करंट इनक्लोज नहीं, करंट इनक्लोज का मकसद है जो करंट यहाँ पे हो, करंट सब बाहर है बेटा, इस तरह से कोई भी करंट इसके अंदर इनक्लोज्ड नहीं है बेटा। ठीक है, अब मैं बनाता हूं बेटा, पहले मैं इसकी करंट की सिंबल्स बना लो। ठीक है, कि यहाँ पे करंट जो होता है बेटा अंदर की साइड पे होता है, इस तरह से करंट अंदर की तरफ होता है बेटा, इस तरह से होता है। इन टर्म्स में करंट अंदर की तरफ होता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे करंट क्या होता है बेटा, यहाँ पे करंट होता है बाहर की तरफ बेटा। बाहर से करंट बाहर की तरफ होता है और अंदर से करंट अंदर की तरफ होता है। करंट का डायरेक्शन हम बना रहे हैं बेटा। ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन मैंने बनाया। अब मैं लेता हूं बेटा पॉइंट क्यू बेटा। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट क्यू लेता हूं बेटा, पॉइंट अंदर टर्न के अंदर लेता हूं बेटा। यहाँ पे पॉइंट क्यू बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट क्यू पे हम देखते हैं बेटा। और पॉइंट क्यू कहाँ पे होती है बेटा, टर्न्स के अंदर होती है। तो आप यहाँ पे एम्पियरल लूप बनाए बेटा, जिस पॉइंट क्यू पे आपको फील्ड बनानी है वहां पे आप बनाए बेटा एम्पियरल लूप। अब एम्पियरल लूप आप बनाओगे बेटा अंदर, क्योंकि एम्पियरल लूप को उस पॉइंट से गुजरना होता है जिस पॉइंट के साथ बेटा, ये आप देख सकते हैं बेटा, ये एम्पियरल पाथ कहां से गुजर रहा है, पॉइंट क्यू से गुजर रहा है बेटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा ये एम्पियरल लूप के ये अंदर वाले टर्न सब के सब एम्पियरल लूप के अंदर आ गए, बाहर वाले टर्न बाहर है और अंदर वाले टर्न इसके अंदर है। और आप देख सकते हैं कि अंदर वाले सारे टर्न जो होते हैं वो इस एम्पियरल लूप के अंदर बंद हो गए और ये हो गया C2 बेटा। ठीक है, कर्व टू के अंदर सब बंद जो है वो बंद हो गए बेटा। ठीक है, C2 बेटा मैं इसको लिख देता हूं कि ये C2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, C2 इज एम्पियरन पाथ एट पॉइंट Q इनसाइड टर्न्स बेटा, इनसाइड टर्न है। ठीक है बेटा, C2 क्लोजेस all currents directed inward बेटा। ये C2 के अंदर वो सब इन टर्न बंद हो जाते हैं बेटा। C2 के अंदर ये अंदर वाले सब टर्न जो होते हैं वो हो जाते हैं, इसलिए इसके अंदर जो टोटल करंट होगा बेटा वो NI होगा। I मीन्स टोटल करंट, N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स और एक टर्न के। फॉर एग्जांपल इसका करंट, इसका करंट, इसका सब का करंट जो होता है वो इसके अंदर क्लोज है बेटा। देयरफॉर आप करोगे B डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है बेटा, N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स और I मीन्स
करंट इन ईच टर्न। बेटा आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन डेल्टा L। बेटा L मीन्स लेंथ ऑफ द एम्पियरल लूप, और एम्पियरल लूप क्या होता है बेटा, एम्पियरल लूप जो होता है वो सर्कुलर शेप का है, देयरफॉर डेल्टा L हो जाएगी बेटा सरकमफेरेंस के बराबर बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2πr इज इक्वल टू आप कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। तो इनसाइड टर्न इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी हो जाती है बेटा, म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। मींस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इनक्लोज्ड एंड रेडियस। रेडियस कौन सा बेटा, R1 प्लस R2 अपॉन 2 बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेटा इसके टर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, के टर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। अंदर की साइड पे क्या होती है बेटा, 0। अब मैं करता हूं बेटा किसी और पॉइंट पे बेटा, अब हम करते हैं पॉइंट R पे बेटा। अगर पॉइंट R बाहर की साइड पे है बेटा, अगर पॉइंट R बाहर की साइड पे, अगर इस पॉइंट R पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बेटा, तो पॉइंट R पे हम एक कर्व बनाएंगे बेटा, एम्पियरल लूप हम बनाएंगे बेटा। एम्पियरल लूप हम कहां पे बनाएंगे बेटा, एम्पियरल लूप हम बनाएंगे पॉइंट R पे बेटा। और ये पॉइंट R का जो एम्पियरल लूप होगा बेटा, ये पॉइंट R का एम्पियरल लूप पूरे टोराइड को जो है वो बंद कर देगा बेटा। ये जो होता है हमारे पास कर्व C3 है बेटा, और ये हमारे पास कर्व 2 बेटा। इसको मैं अलग से बना देता हूं बेटा। ये कर्व है हमारे पास C2 बेटा, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर अगर आप कर्व C3 देखते हैं तो ये पूरे टोराइड को बंद करता है बेटा। इसके अंदर अंदर वाले करंट भी बंद है, बाहर वाले करंट है। इसका मतलब है जितने करंट इसके अंदर बाहर आ रहे हैं उसके अंदर जा रहे हैं। तो हमने एम्पियरल लूप का रूल पढ़ा था कि जितने करंट बाहर आएंगे जितने करंट अंदर जाएंगे तो अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक जब सम करेंगे तो जितने करंट बाहर आ रहे हैं उतने करंट अंदर जा रहे हैं, तो अलजेब्रिक सम इसकी 0 हो जाएगी बेटा। तो आप कहोगे कि C3 बेटा, ये जो C3 है इज एम्पियरन पाथ एट पॉइंट R आउटसाइड टोराइड बेटा, टोराइड से आउटसाइड है। तो आप कहोगे कि C3 इनक्लोजेस इक्वल करंट्स इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसके अंदर जितने बेटा ये देखिए पूरे टोराइड को क्लोज कर रहा है, जितने करंट अंदर आ रहे हैं उतने करंट बाहर आ रहे हैं। मींस अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज 0। अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा बेटा, सब करंट्स का 0 हो जाएगा। मींस करंट इनक्लोज्ड 0 हो जाएगा। B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I इज इक्वल टू 0। तो B क्या हो जाएगी बेटा, 0। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा टोराइड के अंदर आप एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल करके ये बात प्रूव भी कर सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर रहती है। ठीक है, इसकी कोई भी फील्ड न अंदर की साइड पे होती है न बाहर की साइड पे होती है। इसकी फील्ड सिर्फ टर्न्स के अंदर होती है, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे और रेडियस पे।
ठीक है। ये रेडियस जो होता है वो कौन सा होता है, एवरेज रेडियस या मीन रेडियस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा। तो ये हमारे पास, तो राइट, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा बेटा खत्म होता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि शाम के टाइम पे आपको इसकी एक्सरसाइज सिंध की, केपीके की और पंजाब की एक्सरसाइज या एग्जांपल्स जो है वो आपको बता दूं, या जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं आपको उनकी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको करवा दूंगा जब तक जीटी आएगी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा जो मेजर इशू आ रहा है, इशू तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों सोच है इंसानों की कि वो कहते हैं कि सर हम जब टॉपिक समझाते हैं आप या खुद कोशिश करते हैं तो टॉपिक हमें समझ में आ जाता है। पंजाब के बुक से, फॉर एग्जांपल पंजाब के बुक से हमें समझ में आ गया, सिंध के बुक में सपोज करें हमें समझ में आ गया, हमने पढ़ लिया समझ में आ गया, लेकिन हमें केपीके की रीडिंग समझ में नहीं आ रही। तो खुदा के बंदे, आपको टॉपिक समझना है, रीडिंग समझनी। एक लॉजिक की बात है कि जब आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आपसे पीएमसी ये तो नहीं पूछेगी केपीके की रीडिंग करके बताओ, बोला उसकी मीनिंग बताओ क्या होती है, आती है मीनिंग उसकी, ये तो नहीं पूछा जाएगा। ये भी नहीं पूछा जाएगा आपने सिंध से पढ़ा, पीटीबी से पढ़ा, केपीके से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। तो कुछ चीजें अनइम्पॉर्टेंट होती है, जब आपको चीज समझ में आ गई आप उसके क्वेश्चन कर सकते हो, तो फिर जरूरी थोड़ी है कि आप उसको बैठ के रीड करो। ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा केपीके के अंदर फिगर कौन सी दी गई, रेड कलर की दी गई, ब्लू कलर की दी गई। ये भी नहीं पूछा जाएगा उसके अंदर टॉपिक के अंदर लाइनें 15 लिखी है, 20 लिखी है, और फिलहाल वर्ड की मीनिंग क्या होती है, नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर मैटर करता है कि आप टॉपिक समझे नहीं समझे, उसकी बुनियादी चीजें आपको आती नहीं आती, वो आती है तो फिर कहीं से भी पढ़ ले, मसला नहीं है। क्यों आप इस चीज के पीछे, एक अनइम्पॉर्टेंट चीज के पीछे आके पड़े हैं कि लाइन से लाइन से लाइन, लाइन के अंदर पॉइंट होती है ना, वो पॉइंट आप समझे ना, फोर्स ऑन अ कंडक्टर आप समझे। अब केपीके के अंदर लिखा हुआ एक साइड पे फील्ड स्ट्रांग होती है, दूसरी साइड पे वीक होती है, यहाँ से लाइनें कैंसिल करती हैं, यहाँ से लाइनें स्ट्रांग करती है, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कहाँ से, किस साइड से कंडक्टर के कैंसिल करती है, किस साइड से स्ट्रांग करती है, लेफ्ट पे करती है, राइट पे करती है, अपवर्ड करती है, डाउनवर्ड करती है, तो नहीं पूछा जाएगा। तो अपने आप को बड़े बने थोड़े, वो वही बच्चे नहीं बने प्राइमरी वाले के, तो ऐसे जो है वो डिपेंडेंट ना बने इतने, कुछ सेल्फ डिपेंडेंट बने। टेस्ट आपने देनी है, मैंने बैठ के आपके साथ टेस्ट नहीं करनी, किसी टीचर ने बैठ के आपके साथ टेस्ट नहीं करनी। आपको टॉपिक भी समझाएं, आपको रीड करके मीनिंग भी समझाएं, तो फिर आप लोग क्या करोगे। दुनिया का कोई बंदा 100% कोई चीज आपको नहीं समझा सकता, अगर कोई समझा दे मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी समझ लूँ उसे। किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होगी ऐसे, सेल्फ स्टडी होती है। आपने पंजाब से पढ़ा, आपको समझ में आ गया, बस छोड़ दे, किसी और की रीडिंग आपको समझ में नहीं आती। आपने सिंध से पढ़ा, आपको समझ में आ गया, छोड़ दे किसी और चीज को, कि आपको रीडिंग नहीं देखनी। आपको केपीके से आपने पढ़ा, आपको वहां से समझ, जहां से आपको समझ में आ गया ना वो काफी, आपको समझना है, आपको रीडिंग नहीं सीखनी, आप कोई लिटरेचर थोड़े पढ़ रहे हो। यहाँ से आपको कोई उर्दू का तलफुज तो नहीं पूछा जाएगा, इस वर्ड को काफ कैसे किया जाता है, कॉफ कैसे किया जाता है, कैसे बोला, ऐसे तो नहीं पूछा जाए, तो कोई मसला नहीं होता। आप इन चीजों को लाइट लेके, इस बुक से तो सर समझ में आ गया, उसकी रीडिंग नहीं समझ में, अरे बड़ा मसला हो। ये मसला नहीं है, आपने बनाया हुआ है ये बड़ा आपको चीज समझनी थी वो समझ आ गई ना, फिर रीडिंग आए ना, ये क्या फर्क पड़। आपसे अली रजा ये तो आके नहीं, आपको बुक लेके तो अली रजा नहीं आएगा कि ये पढ़ के दिखा वाला केपीके की मीनिंग आती है, तेरे को नहीं आती तो नहीं आती, मीन साहब पहले ऐसे नहीं होता है, बड़े बने कल